क्लासेस देखिए, आज आपके लिए हम लेकर के हाजिर हैं जो हमने चेंजेस किए थे करंट अफेयर के आपके सीरीज में। और डेली करंट अफेयर से आपका जो है 28 सितंबर 2023 के लिए आपके हिंदी में पहले आपको करंट अफेयर्स बताएंगे, देन द हिंदू को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट जो भी आज की न्यूज़ेस होंगी, ठीक है, A to L वगैरह। वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आप लोग शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बिहार पीसीएस वालों के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज को आज से स्टार्ट कर दिया गया है। वो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको सभी एग्ज़ाम के बच्चे अभी से देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सॉरी, देखिए पहले हम वन लाइनर आपके लेकर के आए हैं, उसके बाद हम MCQs पे आएंगे। हाल ही में अभिनेत्री वहीदा रहमान को रासा फाल्के लाइफ अचीवमेंट द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये हमने आप कल के न्यूज़ में कवर भी किया था, जो न्यूज़ आई थी। इससे पहले किसने पाया था? आशा पारेख जी को मिला था, ठीक है। उससे पहले रजनीकांत को मिला हुआ था। अगला क्या है? हाल ही में दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज असर का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 9 गेंदों में ये रिकॉर्ड बनाया है। 12 गेंदों में युवराज सिंह का था इंग्लैंड के खिलाफ, और इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ बनाया एशियन गेम्स में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा नाम दीपक सिंह एरी, DSA से याद कर लीजिएगा। अगला, हाल ही में चीन ने नेपाल देश के साथ द्विपक्षीय समझौता बढ़ाने के लिए सभी सचिव 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में यस बैंक ने मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग कंट्री का हेड नियुक्त किया है। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के जरिए UAE को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बनने वाला है क्वेश्चन आपके लिए, वन लाइनर पर है और क्वेश्चन में भी है ये। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में कौन सी मूवी गई है? तो 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, ठीक है, नामित किया गया है, भेजा गया है। हाल ही में ऑयल एंड ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC ने मुंबई ऑफशोर से तेल की बिक्री के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL के साथ कॉर्पोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, मनोहर लाल खट्टर ने हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया एक तरीके से हरियाणा में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर कुछ MCQs भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव वाले, इसमें आपके डायरेक्ट आंसर मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि का नेतृत्व करेगा? मंडल का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अब बन रहे हैं। हरिवंश नारायण सिंह, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन सेकेंड क्या है? टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स के लेखक कौन है? V राघवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है? V राघवन। चलिए अगला देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। मनाया कब जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारी को किसके नाम से जाना जाएगा? तो देखिए, शक्ति दीदियों के नाम से जाना जाएगा, और ये नवरात्रि के अवसर से शुरू कर रहे हैं। कौन? आपके मिस्टर जो CM हैं आपके, श्री योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किस म्यूचुअल फंड ने सितंबर 2023 में CBSE के साथ साझेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? कोटक म्यूचुअल फंड। अगला, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस हैं, और ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं, आपके अपने ही देश के, ठीक है। अगला 7वां क्वेश्चन, सितंबर 2023 में अमित शाह ने किस स्थान पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है? इम्पोर्टेंट है, अमृतसर। अगला, किस स्थान पर शक्ति 2023 नामक एक मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कलपक्कम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, केंद्र सरकार ने ROD टेप योजना के तहत निर्यात लाभ को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? जून 2024 तक। इम्पोर्टेंट है। अगला,
किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये दो तो होने से रही और ना ही ये होगी। ऑप्शन नंबर सी, 2018 हर कोई हीरो है, एवरीवन इज अ हीरो। अगला, यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग देश का प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मनीष जैन को। अगला देखते हैं, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा? भारत, इंडिया। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किसने रद्द कर दिया है? आरबीआई का। किसने रद्द किया है? आरबीआई ने किसका रद्द किया? कपोल सहकारी बैंक का। अगला, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? किसे दिया गया है? स्वसित सिंह को। ऑप्शन नंबर सी। अगला, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व सीईओ कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी। लेकिन ये आपके क्या बने? नए चेयरमैन व सीईओ बने। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी। अगला, T20I क्रिकेट में सबसे तेज औसत का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी। कहाँ के हैं? नेपाल के। किस में बनाया है? एशियन गेम्स में बनाया है। किसमें बनाया है? एशियन गेम्स में। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ। अगला, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका होगा सी सही, संतोष कुमार यादव जी को। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन से मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अंत्योदय दिवस किसके ऊपर मनाया जाता है? दीनदयाल जी के ऊपर। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, IIT कानपुर। अगला, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गूगल शुरू करने जा रही है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 19वें एशियाई खेलों में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता? सिफ्त कौर समरा। ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट और बेहद ही ज़रूरी जो क्वेश्चंस आपको इनमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाले आपके जो कमिंग एग्ज़ाम है। BPSC में जो होना है, BPSC का एग्ज़ाम होना है, बिहार पुलिस का होना है, दिल्ली पुलिस का होना है, UP PCS ROA वाले तो बिल्कुल अभी से देखना स्टार्ट कर दें, और APS वाले भी। ठीक है, तो इन सभी के लिए बेहद ज़रूरी है हिंदी में करंट अफेयर्स। अब हम आपके लिए देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ UPSC SSC एंड अदर एग्ज़ाम्स। चलिए देखते हैं क्या है आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल में। देखिए, द हिंदू जो है आज आपका, देखिए ये मूवी है जो हम आपको बता रहे थे, मलयालम फिल्म, इंडियाज ऑफिशियल एंट्री। क्या नाम है इसका? एवरीवन इज़ अ हीरो। ठीक है, हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉयल, नॉट इंडियाज पॉलिसी। मिस्टर S जयशंकर जो आपके विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है? वी हैव गिवन देम कनाडा ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लीडरशिप विच ऑपरेट्स आउट ऑफ कनाडा की जो बाहर से की जा रही है उस पर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं हेल्ड एज NIA क्रैक्स डाउन ऑन टेरर नेक्सस। NIA के यहाँ पे खास रोल रहने वाला है। मिनिस्टर सेज ओटावा वाज asked to provide any specific information on it, just that he says Canada has a very permissive environment for such activity, has also seen organized crime। इन्होंने वहाँ पे क्राइम को ऑर्गेनाइज होते हुए देखा है, और कैसा कंट्री बन गया जहाँ पे आतंकियों का धीरे धीरे वो गढ़ होता जा रहा है, बेसिकली खालिस्तानी लोगों के लिए, जब से हरदीप सिंह नीचे। तो उन्होंने इसी बात को बोला, हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉयल नॉट इंडिया। ये भारत की पॉलिसी नहीं है कि हम दूसरे की ज़मीन पे जो है जॉब्स को हिट करें या उनकी चीज़ों को हिट करें हम वहाँ से। ठीक है, तो ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई क्राइम हुआ है तो हम किसी भी फॉरेन सॉइल को ऐसे हम एकदम से हिट नहीं करते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को कहने की कोशिश कीजिए। तो एक्सटर्नल अफेयर्स का है
तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी आपकी विदेश नीति से क्वेश्चन ये बन सकता है। देखिए, मणिपुर गवर्नमेंट स्टैंड्स अफस्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ। अफस्पा लगा दिया गया। अभी पूछा जा सकता है आपसे है कि हाल ही में किस जिले में या किस आपके स्टेट में अफस्पा लगा है, तो मणिपुर ने गवर्नमेंट ने लगाया अफस्पा। स्पेशल, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है, ठीक है। 19 पुलिस स्टेशन इसमें इम्फाल वैली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन सभी में लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वहाँ की स्थिति जैसे जैसे अनकंट्रोल हो रही है उसके लिए यहाँ पे अफस्पा लगाना जरूरी पड़ गया था, ठीक है। चलिए अब आपके देखते हैं कुछ अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस। देखिए, बहुत बेहतरीन यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल रही होगी। IIT BMS मेक्स इट ऑफिशियल सैंक्शंस सेग्रीगेटेड स्पेस फॉर वेजिटेरियन फूड ओनली। देखिए, हॉस्टल के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे रूल इशूज़ करे हैं कि 6 टेबल फॉर पीपल ईटिंग वेजिटेरियन, सीज वायोलेशन विल इनवाइट अप्रोप्रिएट पेनाल्टीज, सम पीपल कांट रजिस्ट व्यू एंड स्मेल ऑफ नॉनवेज फूड। तो नॉनवेज फूड को लेकर के बेसिकली IIT मुंबई ने यहाँ पे, IIT बॉम्बे ने यहाँ पे ये चीज़ें बोली हैं कि 6 टेबल्स आप वहाँ पे वेजिटेबल्स की लगाइए, जो कि वेजिटेबल, क्योंकि बहुत लोग वेज की जो है नॉन वेज की, वह वाकई में अगर आप देखेंगे ना इस टाइम, कहना नहीं चाहिए पर इस टाइम अगर आप देखेंगे तो 75% आप नॉन वेजिटेरियन पाएंगे। जो ये रेस्टोरेंट आपके खुल रहे हैं, जगह जगह पे स्लॉटर हाउसेस हैं, जो जानवरों को मार के खाया जाता है। पता नहीं इसमें कौन सा इनको आनंद आता है, लेकिन मुझे तो ये अभी तक समझ में आया नहीं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बैन लगाया गया है कि अब इस पर पेनाल्टीज वगैरह लगेगी, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप जो नहीं खा रहे हैं तो दूसरे किसी को क्यों आप फोर्स करें खाने के लिए। आप किसी की जान खा रहे हो, खाने दीजिए, ठीक है। चलिए अगला हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, उदयनिधि स्टालिन पे जो है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स वहाँ पे लगाए हैं, उदयनिधि स्टालिन के अगेंस्ट सनातन धर्म पे के विरुद्ध बोलने पे, ठीक है। बहुत ही उन्होंने शब्द वगैरह बोले थे, तो इसीलिए इन पर जो है इनके अगेंस्ट जो है पिटीशन पड़ी हुई है। देखिए, द हिंदू से आज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका बनता है वो ये है, द G20 स्क्रीन ओवर मजदूर देयर राइट्स। देखिए, हुआ क्या है बेसिकली, अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, ललन टॉप आपका चैनल है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह हैं, फेसबुक पे शॉर्ट्स हैं, उन पर देखा होगा। जो G20 में जो मजदूर वर्कर्स थे, ठीक है, जिन्होंने G20 को सफल बनाने के दिन रात एक काम किया था, 12-12, 14-14 घंटे, 100-100 घंटे उन्होंने वर्किंग करी थी, ठीक है। तो उनको अभी तक उनके राइट्स नहीं दिए गए। क्या बात है, देखिए पढ़ते हैं। ऑन September 9 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रीडिंग द फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ G20 समिट का वाज अ पॉलिटिकल विन उनके लिए थी एंड डिप्लोमेटिक व्यक्ति भारत के लिए थी। अफ्रीकन यूनियन हैज़ वाज ग्रांटेड द G20 मेंबरशिप एसेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड द ग्लोबल साउथ वाज पैलेबल। Then, however, there were fears that a joint communique would not be issued as the Russia-Ukraine war. रसिया-यूक्रेन वार को अगर यहाँ पे देखते हुए रसिया यहाँ पे नहीं आया था, एंड डिवाइडेड इंटरेस्टेड ऑफ G20 मेंबर्स वुड अफेक्ट इट, बट मिस्टर मोदी मेड इट हैपन। ही सॉफ्टेंड द लैंग्वेज फ्रॉम द बारी जो G20 डॉक्यूमेंट क्रिटिसाइजिंग वहाँ पर रसिया को जो किया गया था, kept Ukraine out of the summit, skipped the issue of fossil fuels, read out the 83 paragraphs of न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पे किया गया है, पूछा जा सकता है अब आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपके ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट को जो है लूला डी सिल्वा को आपकी चेयरमैनशिप दे दी गई है अगले G20 समिट होस्ट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स। वर्कर राइट्स को यहाँ पे भारत ने मिस किया है। एंड एडवांस द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग, क्या उनका वेलफेयर नहीं होता ड्यूरिंग G20 समिट के दौरान। डिस्पाइट G20's लेबर, a coalition of G20 leaders concerned about workers holding 2 meetings in India. It is a matter of concern that L20 Labour 20 was headed by the भारतीय मजदूर संघ। अब यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की बात आ रही जो लेबर 20 के द्वारा हेड किया जा रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट, लीडर 20 was politicized. India's choice of BMS has irked the International Trade Union Confederation, ITUC, Confederation of Global Trade Unions, and the boycotted the meetings. Okay.
In the past, L20 has been headed by the ITUC. However, this time it was ignored and the chair was given to the BMS. ये बात यहाँ पे आई है। एन एक्सक्लूसिव लेबर सिस्टम, देखिए हमारे यहाँ का जो लेबर सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, एक तरीके से देखते हैं तो हरेसमेंट होता है। तो भारत ने आइडियल अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है दिल्ली समिट के दौरान प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स के राइट और उनकी वेलफेयर को, ठीक है। तो बाद में ऐसी आपने कई सारी न्यूज़ भी देखी होंगी, तो उसी के लिए यहाँ पे लिस्ट आया। नॉट जस्ट एन इंडियन प्रॉब्लम, ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सारे कंट्रीज़ में भी ऐसा चल रहा है। विक्टिम ऑफ फोर्स्ड लेबर यहाँ पे विक्टिम हो रहे हैं। कंपनी जो है उनको पे ऑफ कर देती हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी नोटिस। कंपनीज दैट withhold workers' identity documents such as आधार कार्ड्स और राशन कार्ड्स and deny them access to documents when required until the work is done। जब तक वर्क डन नहीं हो तब तक उनको देते नहीं हैं और ज़बरदस्ती का काम कराया जाता है। इशूज़ थ्रेट ऑफ सेक्सुअल भी होते हैं, इसमें कुछ फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी हरासमेंट आपका होता है। वर्क इज डन आल्सो फॉल्ट बाय द फोर्स्ड लेबर को यहाँ पे पूरे तरीके से बताया गया है। आप आराम से इस पर लिख सकते हैं कि G20 मीटिंग में भारत ने क्या मिस किया। ड्रॉबैक तो आपको यहाँ से मिला, बाकी सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। द टू हीरोज़ ऑफ सनातन धर्मा देयर इनसाइड, देखिए सनातन धर्मा पे यहाँ पे एक लेख आया है। शिकागो स्पीच एक यहाँ पे जो कि विवेकानंद जी ने दी थी, ठीक है। और सनातन धर्म को लेकर के ऑर्थोडॉक्स अपोनेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी फॉर रिफॉर्म्स, आर्य समाज रामकृष्ण मिशन को यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया है, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। एनी अटेम्प्ट टू carve Hinduism into progressive and regressive blocks labeling the regressive as Sanatana Dharma cannot overcome the influence of Swami Vivekananda and सुब्रमण्य भारती को यहाँ पे बताया गया है। तो आराम से पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया लेख है ये, दोनों आपके बहुत बेहतरीन लेख हैं। देखते हैं यहाँ पे जो आपकी बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, फ्रॉम वुमेन्स रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वलिटी। देखिए जेंडर इक्वलिटी के लिए कई सारे यहाँ पे लेख आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ज्वाइंट मुद्दा है, यहाँ से पे क्वेश्चन ही बने क्या है। लास्ट वीक पार्लियामेंट पास द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल विच प्रोवाइड्स 1/3 रिजर्वेशन for women in the Lok Sabha and Legislative Assembly. Data for the Inter-Parliamentary Union show that the share of women in parliament in India is around 50%. India ranks 141 of the 193 countries. Discount अगर इसमें बात की जाए तो when Pakistan, South Africa and Kenya have higher share of women representative, पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव अपने शेयर कर रहा है वुमेन्स के रूप में पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं एक ही सोचने वाली बात है कि हम इतने डिप्लोमेटिक और आगे होते हुए भी हम क्यों वहाँ पे फेल हैं, ठीक है। तो डिलिमिनेशन की एक्सरसाइज यहाँ पे बताई गई है जो आपका नया लॉ बन के तैयार हुआ है। हाउ एवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट लॉ इज कॉन्टीजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ नेक्स्ट सेंसस के बाद एक तो पहली बार इसको लाने की बात हो रही है। सब्सिक्वेंट डिलिमिनेशन एक्सरसाइज यहाँ पे होनी सेंसस और इसके बाद कोई भी पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव की एवेल्यूटीज़ तो नहीं हो पाएंगी वहाँ पे। देयर हैज़ बीन अ फ्रीज और डिलिमिनेशन सिर्फ 1976 के बाद से लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे चल रही है स्टेट्स की टू कंटेन पॉपुलेशन ग्रोथ। द साउदर्न स्टेट हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन द रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने में वो वहाँ पे सफल हो रहे हैं एंड फोकस्ड अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट। इट इज़ नाउ वेल अंडरस्टूड दैट द हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स, इंक्रीज्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड ग्रेटर फिनेंशियल ऑटोनॉमी among वोमेन डायरेक्टली जो है कोरिलेट विद लोअर फर्टिलिटी रेट्स जो यहाँ पे कम हो रहा है। आयरोनिकली स्टेट्स विच हैव इम्प्रूव्ड इंडिकेटर्स अराउंड वोमेन, तो ये आपके यहाँ पे वो आपकी तथ्य बताए गए हैं क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एम्पावरमेंट वुड नाउ स्टैंड टू लूज सीट्स टू पार्लियामेंट इफ़ अ डिलिमिनेशन एक्सरसाइज इज हेल्ड, अगर उसको रोक दिया जाता है। Another central issue revolves around the legality of the contingency clause itself, whether a law let alone or constitutional amendment की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए देखते हैं अब आपका हम यहाँ पे एक आपकी जो और न्यूज़ है नीचे इसके अलावा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया है ये। देखिए हेल्थ के मेजरमेंट आए हैं 2021 के शरीक और ST ट्रेल ऑन नॉन STS इन 81 हेल्थ मेजर्स यहाँ पे पूरे आपको बताए गए हैं, ठीक है। साउथ एशिया की बात यहाँ पे की गई है, प्रोवाइड किया वहाँ से डाटा 2016 से लेकर 2021 तक का नेशनल फैमिली हेल्थ कार्ड को लेकर के पूरा यहाँ पे कंपेयरिंग की गई, तो उसी को आपको यहाँ से बताया गया है।
चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगली न्यूज़ है, व्हेन इंडिया कनाडा टाइज वर रेस्ट। तो देखिए ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर जो हैं आपके खड़े हुए हैं विक्टिम्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 इन टोरंटो जून 23 2010। ये 2010 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। 2010 में जो आपका हुआ था, देखते हैं यहाँ पे क्या था। देखिए 2010 में आपका क्या था। इन 2010 कनाडियन प्राइम मिनिस्टर सिमोन हार्पर अपोलाइज किए थे वो कनिष्का बॉम्बिंग विच वाज सस्पेक्टेड टू हैव बीन द सेट ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के बारे में। वहाँ पे जब कनाडा की ज़मीन पे ही बात हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ से भारत और यहाँ के रिलेशन चेंज हो गए थे। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो ने इसको एक एलिगेशन पूरा बना लिया है। रीजंस क्या है टेंशन के? दोनों ही इंडिया एंड कनाडा शुड हैव एंजॉयड द क्लोजेस्ट ऑफ टाइज येट दैट इज नॉट टू बी द खालिस्तानी इशू। यहाँ पे कोई नहीं है, कॉन्टिन्यूस टू द बैड इवल यहाँ पे रिलेशन भी बन रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आ रही है। चेंज ऑफ दोनों के कई सारे माइंड्स में चेंजेस आ गए हैं 2001 के बाद जब से हमला हुआ 2010 2000 अब 23 तो आप सीख ही रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिप्लोमेटिक रीजंस की बात यहाँ पे की है, उनको आप आराम से लिख सकते हैं। वाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। देखिए हाउ मेनी टाइगर्स हैव डाइड, did they all die natural causes? Are deaths to poachers still a common occurrence? What are the measures being taken by the official? A total of 10 tigers, 6 cubs, 6 जो हैं 4 उसमें से एडल्ट थे, 6 बच्चे थे जिनकी डेथ हो चुकी है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में अगस्त में। 6 टाइगर का डेथ हो गए थे 2 सेपरेट इंसिडेंट के बाद, जबकि 4 जो हैं आपके सेपरेट इवेंट्स के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसकी बात की जाए तो जो बफर जोन आपका मुलुमलाई टाइगर रिजर्व MTR में जो है सिरियूर में, आफ्टर कंडक्टिंग पोस्टमार्टम करने के बाद उनका जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये वो सस्पेक्ट दैट द कप्स बिलीव टू बी ओनली 2 वीक्स ओल्ड कुड हैव डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। यानी समझ सकते हैं भूखमरी की स्थिति आ जाती है वहाँ पे स्टारवेशन के बारे में अगर बात की जाए तो। अम्बालिकेबल इन्फेक्शन, उन्हें गर्भ से ही जो है उसका इन्फेक्शन। सेकेंड डेथ इस वजह से हुई थी जो नादुवतन नगरी डिवीज़न में हुई थी। सस्पेक्टिंग यहाँ पे था इंजरीज उसे हो गई थी, ठीक है, फाइटिंग करने में। अनदर सस्पेक्ट आपका जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा था 4 टाइगर का जो एडल्ट थे करीगुड़ी रेंज में फाउंड डेड उदागई साउथ रेंज नियर आपके नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न में। क्या थी यहाँ पे आपकी लार्जर मेल जो वहाँ पे ज़्यादा थे तो उनकी भी डेथ वहाँ पे हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आया एक मैन अरेस्ट किया गया था जिनको पॉइजन देने का काज वहाँ पे बन रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो क्यों डेथ हो रही है आपको पता चल गया, आराम से आप लिख भी सकते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्या फैक्ट है आइए देखते हैं क्या फैक्ट है। लता मंगेशकर वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 28। देखिए आज उनकी एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है तथा ये हमारे बीच में नहीं है। सर कोकिला जी ने कहा जाता है भारत रत्न। ही इज़ अ क्वीज ऑन द आइकन ऑफन नोन एज द क्वीन ऑफ मेलोडी, जिन्हें बोला जाता है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे जो क्वेश्चन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें क्या दिया गया था इसका आप आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। अगला मराठी सॉन्ग जो उन्होंने कंपोज किए थे उसके बारे में बताइएगा। 2 सॉन्ग जो उनके गाए गए थे, तेरे संग प्यार में वादा ना तोड़ पर किस हॉलीवुड मूवी में ये करे गए थे उसका नाम बताइए। द ओनली मलयालम सॉन्ग उन्होंने एक गाया था उसका नाम बताइएगा, ठीक है, मूवीज़ का। 1974 में उन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में लंदन में परफॉर्म किया था इंग्लैंड। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द हॉल, पहला हॉल में उससे पहले कौन परफॉर्म कर चुका था। इन क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। देखिए आप भी सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको बताया अभी तक क्या था कि भारत के लिए ऑस्कर की जो एंट्री मूवी को भेजा गया है, मलयालम मूवी है एवरी वन इज़ अ हीरो, ठीक है, हर कोई हीरो है 2018 एवरी वन इज़ अ हीरो। इसको आपको भेजा गया 96 अकेडमी अवार्ड्स में भी इसको भेजा जा रहा है। इससे पहले गुरु 1997 में डायरेक्टेड की गई थी अंचल एंड स्टारिंग, उसको भेजा गया था, ठीक है। 2 आपका और आपका जो है ये क्या बोलते हैं जल्लीकट्टू को 2019 में भेजा गया था, ठीक है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, जीत पाते हैं कि नहीं। EPFO लाइकली टू गिव एम्प्लॉयज़ एक्सटेंशन टू वैलिडेट जॉइंट फॉर्म्स। एम्प्लॉयर साइड टेक्निकल डिलेज वहाँ पे जो कई सारे दिखा थे उसने आपकी डेट को बढ़ा दिया है
टेक्निकल जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, देखिए मणिपुर में जो अवस्था को बढ़ाया गया है, तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है वो। देखिए यहाँ प्रेसिडेंट ने क्या किया है, प्रेसिडेंट सेज इन्वेस्टमेंट इन अर्बन डेवलपमेंट हैज़ राइजन, वहाँ पे राइजन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इंडिया इज इन एल्डरली टू मेक अप 20% ऑफ पॉपुलेशन बाई 2015 यूएनएफपीए रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ये आ रही है कि जो है जल्दी ही बड़े हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, वोमेन एट एन ओल्ड एज होम इन अल्जीरिया। ठीक है, अगरतला की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इसको बोला जा रहा है विद द डिकेडल ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड बाय एट 41% एंड इट शेयर द टोटल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू डबल, तो डबल हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन 20%। ठीक है, 2050 तक यूएनएफपीए की रिपोर्ट में आया हुआ है। बाकी जो जनगणना जो जब होगी उसमें भी आपको डाटा पूरा मिलेगा। मोर देन 40% ऑफ द एल्डरली इन इंडिया आर द पोरेस्ट वेल्थ। ठीक है, 80.7% ऑफ देम लिविंग विदाउट एन इनकम। देखिए 18% विदाउट इनकम के रहते हैं। तो ये जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं ना, इनके बढ़ने की ज़्यादा संभावना वहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे चार्ट चल रहा है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो 60 इज़ द ग्रेटर देन द 20 ईयर स्टेट, सच है राजस्थान वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका। देखिए अब आपके लिए जो हम इंडियन शूटर्स ने पूरा गोल्ड मेडल ला करके रख दिया है भारत के लिए। तो ये एशियन गेम्स की बात हो रही है, देख सकते हैं 2 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज आए हैं कल आपके लिए। ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं 25 मीटर एयर स्पोर्ट्स पिस्टल में आया है। ठीक है, तो इसमें आपके प्लेयर कौन कौन से हैं देख सकते हैं। आपके जो इसमें प्लेयर हैं आपके, देखिए 25 मीटर सिल्वर जो जीता है ईसा ने जीता है। ठीक है, अंतजीत ने आपका सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और आपका पूरी टीम ने जो इवेंट है इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, पढ़ लीजिएगा, अच्छा है। मैक्स एंड मैक्सवेल लेड ऑस्ट्रेलिया वॉक इन द पार्क। देखिए भारत को हरा करके अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया की टीम की तैयारियों में जान फूंक चुकी है, मैक्सवेल और सान मार्स की वजह से। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। देखिए विष्णु सर्वनन सिक्योर ब्रॉन्ज सिक्योर, इन्होंने ब्रॉन्ज को जो है सिक्योर किया है। ठीक है, सिक्योर ब्रॉन्ज आफ्टर अनफेवरेबल कंडीशन होते हुए भी इन्होंने ब्रॉन्ज पे अपना क्या किया है, निशाना साधा है। पेरिस ओलंपिक के लिए भी इन्होंने अपना अच्छा सा टैलेंट भी दिखा दिया है, नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए साइंस एंड टेक से आपके जो क्वेश्चन बन सकता है, आपको लिखने को भी जो इम्पोर्टेंट है, हाउ कैन अ क्वांटम कंप्यूटर प्रूव दैट इट इज़ सुपीरियर। तो क्यों सुपीरियर है इसको बताया गया है। ठीक है, गूगल क्वांटम एआई रिपोर्टेडली यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया था। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग इज बिकमिंग द मोर पॉपुलर हो रहा है इस टाइम में, बोथ एज अ फील्ड ऑफ द स्टडी एंड पब्लिक इमेजिनेशन के माध्यम से भी। टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे स्पीड और इसकी इफिशियंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ को यहाँ पर बढ़ा रहा है। ठीक है, काफ़ी क्लासिकल है, कन्वेंशनल कंप्यूटिंग है ये सिस्टम आपका। कई सारे यहाँ पे इसके चैलेंजेस भी आते हैं, तो एआई ने इसको थोड़ा सा और ईजी किया है। टेकिंग द साइबर पाथ, टेकिंग द साइकिल पाथ, ये एक तो कवर करता है। क्वांटम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, तो ये आपके जो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थ्योरी है उसको भी यहाँ पे दिया गया है, तो आराम से इसको पढ़िएगा, लेख इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट आज के लिए द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, और वीडियो अगर आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव सजेशन दीजिएगा, कुछ चेंजेस हो तो वीडियो को शेयर करिएगा।